सीधा की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोड़े गए धाए पाए, भेंट भर अंक लपटाए दुशाने को, नैन दोनों जल भर पूछत कुशल हरे, और विप्र कहे विपदा में मोए। महादेव के जी ब्रह्म का मिलन कैसे हुआ? सुदामा कृष्ण का। जब सुदामा नाम कान में पड़ा तो आज कन्हैया मिलने के लिए दौड़े, और इधर जब दरवाजे पर आए हैं तो देखिए दोनों का मिलन कैसे हुआ। चार मिले 64 खिले, चार मिले, दो नेत्रों से कन्हैया सुदामा को देख रहे हैं, और दो नेत्रों से सुदामा कन्हैया को, दो नेत्र कन्हैया के, दो सुदामा के, चार मिले, चारों नेत्र एक हो। चार मिले 64 खिले। इधर कन्हैया ने सुदामा को देखा तो 32 दांतों से कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं, और इधर 32 दांतों के द्वारा सुदामा कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगे। चार मिले 64 खिले हैं, दो नेत्र कन्हैया के, दो सुदामा के, चार मिले 64 यानी 32 दांत कन्हैया के, 32 सुदामा के, 32 गुना 64। इन दोनों 20 रहेकर जोड़, इधर 10 उंगलियों के हाथ से कन्हैया भी हाथ जोड़े खड़े हैं, और उधर 10 उंगलियों के हाथों से सुदामा भी हाथ जोड़े खड़े हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा है? इन दोनों के मिलन से जब दोनों जीव और ब्रह्म कन्हैया सुदामा आपस में मिले तो मिल गए 7 करोड़, यानी प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमों की गिनती बताई गई। जब दोनों मिले तो एक एक रोमा, कृष्ण और सुदामा का, जीव और ब्रह्म का एक एक रोमा वहां पर मिला है। ऐसे मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बोले भगवान भगवान की जय हो। कन्हैया बोले सुदामा भैया आप यहाँ क्यों खड़े ना, अंदर चलो, ये तो आप ही का महल है। भाई ऐसा सभी कह देते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाए तो सब लोग कह देते भैया मेरा नहीं, आप ही का है। उसी भाव से कन्हैया बोले भैया आप यहाँ क्यों खड़े, अंदर तो नहीं, आप ही का है। अब सुदामा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, सुशीला तूने जिंदगी संभाल। कन्हैया कह रहा ये आप ही का, ऐसा मतलब ये हमें महल मिल गया, वाह अब हम राजा बनेंगे, तू रानी, वाह चलवा। कन्हैया अंदर निकल गए, लेकिन सुदामा अभी दरवाजे पर। क्यों? सुदामा की नजर पड़ी, यहाँ तो फर्श भी सोने का, मड़ियों का है, और मेरे पैर कंटक डाल लगे होने, मेरे पैरों में बीमारियां पड़ी, कांटे लगे, धूल भूषित हैं। अगर ये फर्श गंदा हो गया कहीं कन्हैया नाराज न हो जाए। दरवाजे खड़े हैं। कन्हैया ने मुड़कर देखा, अरे भैया आप वहाँ अंदर आओ, ये आप ही का है। जब दोबारा फिर कहा आप ही का, अब बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये महल हमें कन्हैया ने, हाँ भैया कन्हैया बहुत अच्छा है, महल दे दिया, बड़ा अंदर पहुंचे। अब देखिए कृष्ण को त्रेता का ध्यान आ गया। त्रेता में ये कृष्ण कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और यही सुदामा त्रेता में कौन थे? केवट। ध्यान देना, यही सुदामा जी केवट था त्रेता में, और यही कृष्ण त्रेता में राम थे। कन्हैया ने सोचा मित्रता का ऋण तो तब अदा होगा, इसने वहां पर मेरे लकड़ी के कठौते में चढ़ जलसित हुई। मित्रता का ऋण तो अदा तब होगा जब लकड़ी के नहीं, सोने के परात में जल से नहीं आंसुओं से चढ़ हुए, तब मित्रता का ऋण अदा होगा। पानी परात में ले आए, बैठ गए। आहा, जिस समय वीर बंधु ने सुदामा के फटे हुए पैरों को देखा, हृदय हो गया, करुणा करके रोने लगे, आंसुओं की धार बह निकली। और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोई, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सपत धोई। हाय महादुख पाए
हो दीन बंधु दयालु। आज जैसे ही कृष्ण के कमल रूपी हाथ फटे हुए पैरों से लगे हैं, सुदामा के चरण कमल के समान फैल गए। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अपने मित्र के चरणों को यहाँ से आंसुओं से क्यों धो, इसका एक रीजन है कि अपने मित्र के चरणों को कन्हैया ने अपने आंखों से भी कोमल समझा, तभी तो अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए हुए कमल के समान खिल गए हैं। अरे भगवान का दिव्य पावन तन जिससे स्पर्श हो जाता है, अरे वो तो पावन बन ही जाता है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सुदामा के चरण फूल के समान खिल गए। चढ़ोदक जो था जल लेकर के सभी रानियों को थोड़ा थोड़ा दिया, कहा ये चढ़ोदक पान करो। सभी रानियों ने उसे पान किया। एक सोने का पाटा डाल दिया है, बैठ गए। सभी रानियों से कहा जाओ जल ले आओ। सोने के कलशों में जल ला रही हैं। स्नान किया, सोने से आभूषण सजे हुए वस्त्र पहनने को दिए, वस्त्र पहन लिए, सोने के सिंहासन पर बैठा लिया। लोग कहते हैं सुदामा गरीब था, कौन कहता गरीब है? जिन द्वारकाधीश के सिंहासन पर द्वारकाधीश के सिवा तक कोई नहीं बैठा, उसी पर सुदामा बैठे हैं। और द्वारकाधीश कन्हैया ठाकुर जी पैरों से नीचे बैठ गए, रुक्मिणी पंखा से हवा करने लगी। गरीब है सुदामा, इतना कोई धर्माद ही नहीं। धीरे धीरे पैर दबाने लगे हैं, लेकिन सोचा सेवा बाद में, पहले भोजन हो जाए। रानियों को आदेश दिया कि भोजन ले आओ। 16,108 रानियां सोने के थाल में प्रसाद लाई, थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया, बचा हुआ रानियों ने प्रसाद समझ कर। अब सुदामा ने नजर डाली तो यहाँ से लेकर के कम तक पचलदे तक लाइन रानियों की 16,108। सुदामा मुस्कुराने बोले कन्हैया ये बताओ, ये जो सब लाइन से खड़ी हैं ये सब कौन है? बोले सुदामा भैया ये सब आपकी बहुएं हैं। बहुएं? इसमें कितनी बहुएं हैं? एक के दो? बोले इससे ज्यादा। बोले 10? बोले भैया और ज्यादा। बोले 100-200? अरे बोले भैया और ज्यादा। बोले क्या 1000? भैया 16,100। सुदामा बोले बहुत चालाक है कन्हैया, इतने विवाह कर लिए और तुमने अपने मित्र को एक भी बारात में कार्ड देकर बारात नहीं ले गया, ऐसा भाई क्यों? कन्हैया बोले क्या बताएं सुदामा भैया, मेरी प्रत्येक ऐसी शादी हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई कि खून की नदियां बह गई। सुदामा बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तू जानता था कि तेरे मित्र सुदामा लड़ाई करने योग्य नहीं? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। बोले भक्त और भगवान की बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ, बोले अम्मा बैठ जाओ, हम बता दें। तो आज आप लोग परेशान हो, अगर रोटी के लिए लेट हो जाओ तो हम सबके घर रोटी बना दें, लेकिन जरूरत ही नहीं, यहाँ तो भंडारा है। हाँ थोड़ा बैठ जाओ। बोले भक्त और भगवान की जय हो। इधर पैर धीरे धीरे दबाने लगे और कहा सुदामा जी ने, सुदामा भैया हाँ कन्हैया एक बात बताना। सही? बोले क्या? बोले जब आप घर से चले, बोले हाँ, कुछ सही बताना, मेरी सौगंध है। मेरी भाभी सुशीला को बताया था कि हम कन्हैया से मिलने जा रहे। हाँ हाँ मैंने बताया कि हम कन्हैया से मिलने जा रहे, तो उसने कहा कि जाओ मेरे देवर से मिलकर आना। कन्हैया बोले मेरी बात सुनो, सही बताना जब आप चले तो मेरी भाभी ने, बोले क्या? तो मेरी सुदामा बोले साची कहूँ भैया तुमसे देखो, साची कहूँ भैया तुमसे देखो, नहीं देता भैया, नहीं देता नहीं देता।
जब से आए नहा लिया, भोजन कर लिया, वस्त्र पहन लिए, लेकिन सुदामा जी एक हाथ सीधा नहीं करे और कन्हैया जी की नजर पैर दबाते दबाते कन्हैया ने कहा सुदामा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप एक हाथ ही सीधा क्यों नहीं कर रहे? बोले कन्हैया ये मत पूछो। बोले क्यों? बोले यह हाथ में मेरे बहुत तेजी दर्द होता है। कन्हैया ने पकड़ा हाथ और जैसे झटका दिया तो चावल की पोटली गिर गई। क्योंकि जीव के सामने ब्रह्म लोक रूपी अवगुण छुपाना चाहता था, लेकिन जीव का कोई अवगुण ब्रह्म के सामने छुपता नहीं है, वो तो सब बाहर आ जाता है। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया? माता बहनों से प्रार्थना है कृपया केवल घड़ी से 10 मिनट बैठे रहो, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। तुम्हें अपने उनकी कसम हुए बैठ जाओ, अपना खड़ी हो बैठ जाओ। छोटी दीदी, मझली दीदी, अच्छी दी, हाँ अपना कोई खड़ी बोले भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज चावल की पोटली निदृढ़ हो चुकी थी, पुराना वस्त्र था। प्रथम मुशिकान तंदुलान मुखारविंदम गृहीत्वा, पहली मुट्ठी लेकर के भगवान कन्हैया ने मुंह में रखी, एक लोग दिया। द्वितीय मुशिकान तंदुलान मुखारविंदम गृहीत्वा, दूसरी मुट्ठी रखी, 2 लोग दिए। लेकिन तृतीय मुशिकान तंदुलान ना मुखारविंदम गृहीत्वा और मध्य भागेन रुक्मिण्यां स्वतरार गृहीत्वा। तीसरी मुट्ठी मुंह में ले जाना चाहते हैं, लेकिन मध्य माने बीच में ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कन्हैया 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग दे चुके हो, तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोग भी दे दिया, तो हम आप कहाँ रहेंगे? ये विचार कर रहे हो? ब्राह्मण को 3 लोग दिए जा रहे हो, क्या तुम वो बात भूल गए जो एक बार तुम्हारे सीने पर एक ब्राह्मण ने पैर का प्रहार है, लेकिन तुम फिलहाल की बात भूल गई जब तेरा भाई अपने साले शिशुपाल से तेरा विवाह कराना चाहता था। याद है? एक ब्राह्मण के द्वारा ही मेरे पास सूचना आई थी। अगर वो ब्राह्मण तेरा पत्र लेकर मेरे पास ना आता तो आज तुम मेरे चरणों की दासी नहीं बल्कि शिशुपाल के चरणों की दासी बनती। याद रखना, रुक्मिणी कितना भी करना, लेकिन ब्राह्मणों से उद्धार नहीं होगा। रुक्मिणी की लज्जा से गर्दन नीचे हो गई। रुके हुए चावल आज कन्हैया ने सभी रानियों को प्रसाद समझ करके ग्रहण करने को दे दिए। इधर प्रमाण मिलता है एक दिन ये कभी माया नहीं मांगी और आज तुमने बगैर मांगे हमें 2 लोगों की माया में डाल दिया। अगर मैं इसमें पड़ा रहा फिर आज इसमें न भूल जाऊंगा, मुझे 84 लाख में भटकना पड़ेगा। कन्हैया तू मेरा मित्र है, अगर तेरी जगह और कोई होता तो उसे हम श्राप देते, लेकिन क्या बताए तू मेरा बचपन का मित्र है, इतना ही कहूंगा। बालापन के मित्र हो कहा देव मुसाफ, जैसी तुम मोशन करी और वैसी पाव हो। श्राप तो नहीं दूंगा, अगर तेरी जगह और कोई होता और उसने हमें 3 लोग की माया में डाला होता तो श्राप देता, लेकिन तू मेरा बचपन का यार है, इतना ही कहूंगा। तेरे लोग तेरे पास ही वापस चले जाए। जैसे ही लोग वापस आए कन्हैया ने कहा रुक्मिणी तू बार-बार ये कहती थी तेरा मित्र गरीब है, सुशीला परेशान बच्चे भूख में मर रहे, बगैर मांगे दे दो। मैंने आज बगैर मांगे 2 लोग की संपत्ति और वो क्या कह रहा है सुनो उसकी बात। वो कहता है कि तेरे जगह और कोई होता तो श्राप दे देता, लेकिन तू मेरा बचपन का मित्र इसलिए श्राप नहीं देता, और उसने दोनों लोग लौटा दिए। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। धन है प्रभु, आपके ऐसे भी भक्त हैं जो माया से प्रेम ही नहीं करते, आपके चरणों से ही प्रेम करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा विश्वकर्मा हाँ ये बताओ त्रेता में हम जो अंगूठी दे रहे थे केवट को, कहे कृपाल देव उतराई केवट चरण, कहे बुलाई। केवट चालाक था, उसने सोचा त्रेता में दर्शन हो गए और अगर अंगूठी उधार लेगी तो द्वापर में पता नहीं दर्शन हो न हो, तो द्वापर की भी व्यवस्था बनानी थी। और क्या बोला था केवट? धीरे धीरे बारी नाती जो
से फिर आए तब देंगे। फिर बार फिर यानी आगे आने वाले द्वापर में फिर बार आप जो भी देंगे प्रसाद समझ कर देंगे। मुट्ठी उधार रही थी, जरा हमें ये बताइए ऐसे कैसे पहल आज साथ दे रहे हैं, आज टाइम मिला। ये हमारे शिष्य हैं भाई चौहान साहब, भेड़ से आए हैं। 5-6 कार्यक्रम इनके हम मीरा कॉलोनी में कर चुके और इनकी एजेंसी भी मोटरसाइकिल है हनुमानपुर चौराहे पर, और इन्हें मालूम है तो आज अंतिम दिन आए कि चलो गुरु जी नाराज बालाजी मंडल के संस्थापक श्री टीटू चौहान बोले भाई और भगवान की। विश्वकर्मा ने कहा कि प्रभु, बोले हाँ, बोले आज उस अंगूठी की उतराई बाकी रही थी। कन्हैया बोले जरा ब्याज जोड़ो कितना हुआ। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु बहुत हो गया। बोले कितना? बोले अंगूठी का ब्याज इतना हो गया कि पूरी सुदामापुरी द्वारकापुरी के भाग सोने की बन सकती है। बोले तो देर क्या है, सुदामा के पहुंचने से पहले बना दो। अंगूठी का ब्याज इतना हुआ त्रेता से द्वापर तक। विश्वकर्मा ने जाकर के सुदामा के पहुंचने से पहले द्वारकापुरी की भांति सुदामापुरी को निर्मित कर दिया। सुदामा जी लौट कर गए तो देखा वैसो ही आज समाज बनो है कैसा ऐसा द्वारका में। कहीं हम द्वारका लौट कर तो नहीं आगे, नहीं ये वट वृक्ष का पेड़ है, यहाँ टूटी झोपड़ी, उस झोपड़ी में मेरी पढ़ाई। एक बात और ध्यान देना, सुदामा ब्राह्मण थे और कौन ब्राह्मण थे? पांडे। मेरी बात पढ़ाए पांडे ब्राह्मण थे। आता मेल है। सुदामा ने हाथ जोड़े कहा सुशीला अब मेरी तो वो वाली धर्मपत्नी नहीं है ना, मेरी तो सुशीला वो नहीं है। कुछ लोग कहते सुदामा जी अंदर गए, ये किया वो किया, कहीं नहीं, अंदर प्रवेश ही नहीं हुए क्योंकि सुशीला को देखा जेवर जड़ा हो सोने चांदी में फंसी है। सुदामा जी वहीं से वापस बनमगत्ता वन में गए और जंगल में जाकर भगवान का ध्यान करते करते और अंत समय आया तो भगवान का दिव्य रथ आया, उस पर बैठ कर भगवान के धाम को गई। प्रेम से भक्त भगवान की। तो जीवन में कभी भक्त सुदामा ने दौलत नहीं मांगी, जब मांगा तब कृष्ण के चरणों का प्यार मांगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि कभी भी ठाकुर जी से दौलत मत मांगना, अगर मांगना भी तो केवल इतना ही मांगना। कितना? साईं कितना दी जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथ न भूखा। बस इतना ही मांगना भी है। तो आज कथा सुनते सुनते परीक्षा को 7वां दिवस हुआ। परीक्षा ने कहा कि हे गुरुदेव आज हमें श्रृंगी ऋषि का श्राप याद आ रहा, आज हमें तक्षक ऋषि का कथा को विराम करें, मैं महलों में जाऊंगा। इससे पहले हम चाहेंगे एक दिव्य कार्यक्रम बाकी है, रुक्मिणी और कृष्ण जी को थोड़ा लाएं, आप आनंद लें, दर्शन करेंगे। बोले भक्त और भगवान की। हाँ, रुक्मिणी और कृष्ण की आवाज झांकी आ रही है, थोड़ा वो कार्यक्रम हो जाए उसके बाद आगे की बात आपको बताएं। ऊपर हाथ निकालो जरा, बिल्कुल ऊपर। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, आइए ताली की सेवा करते हुए प्यारा सा भजन बोलेंगे, तब तक झांकी आ रही। देखी छवि सांवरी सी, ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ, ऊपर। आज के बाद कल हम किसी को नहीं बोलेंगे, आप बोलना, आप आराम से केवल आप। देखी छवि सांवरी सी, देखी छवि सांवरी, मैं तो हुई बाबुरी सी। ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ। नहीं, आप उठाओगे तो फिर समझ जाएगा। देखी छवि सांवरी सी, देखी छवि, मैं तो हुई बाबुरी सी, मेरे मन में बही भाग गया। ऊपर हाथ। मुझे सांवरा पसंद आ गया, मुझे सांवरा पसंद
मुझे सांवरा पसंद आ गया। देखी छठी चांदनी की मैं तो हुई बाबूजी, मेरे मन में बड़ी आ गया। मुझे सांवरा पसंद आ गया। ठीक है मोहे सांवरा पसंद आ गया। मोहे सांवरा पसंद आ मोहे सांवरा पसंद आ गया। मोहे सांवरा पसंद आ
भगवान भगवान की आइए राधा और रुक्मिणी और कृष्ण माला दे दें दोनों को, एक दूसरे को माला दे दें और माला डलवा दो। उसके बाद आप आकर के परीक्षा जी को लेकर के पूजन कर दो।